स्टार सैफ अली खान के साथ जो कुछ अरसा पहले हुआ, उन पर हमला हुआ, बहुत से सवालात उस वक्त उठे थे। मेरी तरफ से भी जो मैंने अपने वीलॉग में बात की थी कि मशकूक चीज़ें नज़र आ रही थी। करीना कपूर जो कि सैफ अली खान की अहलिया हैं, वो खुद बहुत बड़ा नाम, लेकिन जो कपूर फैमिली है वो बहुत नाम रखती है और इस वक्त मोदी सरकार के बहुत क्लोज तस्वुर किया जाता है इनको। सैफ अली खान पर हमले में ड्रामाई तब्दीली आ गई है, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। किसी चोर डाकू का काम नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस या जो भी एक समझ लें जिसको हम कह लें कि घरेलू तनाज़ा बज़ाहिर नजर आ रहा है। गिरफ्तार मुलजिम सैफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मैच नहीं हुए। भारत के मारूफ फिल्म स्टार सैफ अली खान के साथ जो कुछ अरसा पहले हुआ, उन पर हमला हुआ और बहुत सी स्टोरीज सामने आई। मैंने भी इस पर वीलॉग किया और कहा यह जा रहा था कि एक चोर जो है वो घर में दाखिल हुआ। बहुत से सवालात उस वक्त उठे थे। मेरी तरफ से भी जो मैंने अपने वीलॉग में बात की थी कि मशकूक चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। करीना कपूर जो कि सैफ अली खान की अहलिया हैं, वो खुद बहुत बड़ा नाम, और अगर फिल्म इंडस्ट्री में तो जो उनका नाम है सो है, लेकिन जो कपूर फैमिली है वो बहुत नाम रखती है और इस वक्त मोदी सरकार के बहुत क्लोज तस्वुर किया जाता है इनको। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करीना जो है किसी मुश्किल में फंस गई हैं। सैफ अली खान पर हमले में ड्रामाई तब्दीली आ गई है, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है और उसने बहुत कुछ तब्दील कर दी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये किसी चोर डाकू का काम नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस या जो भी एक समझ लें जिसको हम कह लें कि घरेलू तनाज़ा बज़ाहिर नजर आ रहा है। गिरफ्तार मुलजिम सैफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मैच नहीं हुए। अब वो आया, उसके आने की सीसीटीवी फुटेज भी है, उसके जाने की सीसीटीवी, लेकिन इसके दरमियान में बहुत से ऐसे झूठ हैं जो बोले गए सैफ अली खान साहब की तरफ से भी और उनकी जो अहलिया है करीना कपूर उनकी तरफ से भी। डॉक्टर को बयान दिया है जिसमें ये कहा गया था कि 2:30 बजे जो है उनके पास एक बच्चा लेके आया जिसकी उम्र 7 साल थी। जब तहकीकात हुई तो पता लगे कि 2:30 बजे नहीं, ये तकरीबन कुछ 4:15 बजे के करीब अस्पताल पहुंचे थे। और रिक्शे वाले ने कहा था कि वो एक नौजवान था, जख्मी था, उसको लेके आया था। अब मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी जो है वो सामने आ गई है। असफर जैदी नामी एक शख्स है जो सैफ अली खान को अस्पताल लेके आए थे और इतनी बहुत सी गाड़ियां थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, उन्होंने कहा जी चलानी किसी को नहीं आती, बहुत से मामलात हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बच्चे की बजाय असफर अली खान जो है, असफर जैदी जो है वो शामिल हो गए हैं इस कहानी में। और ये बेसिकली एक मैनेजर हैं, न सिर्फ सैफ अली खान के, करीना कपूर के, बल्कि और भी बहुत से नामवर एक्टर्स के, जो उनकी फिल्मों के लिए सारा अरेंजमेंट करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स लेके देते हैं और सैफ अली खान का करीबी साथी भी इनको तस्वर किया जा रहा है। करीना कपूर से भी सवालात किए गए, पुलिस ने बहुत से सवालात किए, पूछा गया कि आप कहाँ थी, क्यों थी, और जवाब ये मिला कि मैं तो पार्टी में थी। लेकिन ये भी इतलात कह रही हैं कि झूठ था। सैफ अली खान ने बयान दिया कि करीना और वो बातें कर रहे थे और एकदम कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो वहाँ पर गए तो वो वहाँ पर चोर था। अब ये बात तो साबित हो गई कि करीना साहिबा जो है, करीना कपूर, वो उस वक्त घर में मौजूद थी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि दोनों बड़े खानदान, एक पटौदी खानदान, एक कपूर खानदान। करीना घर पर थी तो झूठ क्यों बोला गया कि वो घर पे नहीं थी? वो घर नहीं थी। इतला है कि वो करीना और सैफ में झगड़ा हुआ है और ये भी सामने बातें आ रही हैं कि झगड़ा बहुत शदीद किस्म का हुआ था और ये जख्मी होने की सबब वो भी बात बनी थी। और यहाँ पर जो वारदात होती है, जो बताई गई थी कि जी जख्मी हुए, वो 2 से 2:15 बजे का टाइम था, लेकिन अस्पताल पहुंचने का टाइम तकरीबन 4, 4:15 बजे का था। यानी कि 2 घंटे तक क्या वो घर पे बैठे रहे? क्या करीना कपूर उनको खुद पट्टियाँ करती रही, उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया? क्या उस वक़्त वो उनको चाय कॉफ़ी पिला रही थी? क्या कर रही थी उनको, जो इतना गैप आया और बाद में भी वो साथ नहीं आई? सोशल मीडिया पर करीना कपूर जो हैं उनके हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन
معلوم یہی ہو رہا ہے کہ وہ گھر پہ تھی. اور یہاں پر گاڑیوں کی میں نے بتایا کہ بات کی گئی، چلانے والا کوئی نہیں تھا اس لیے رکشہ پہ بیٹھ کے گئے. سب جھوٹ نکلا جو ابھی تک کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق. بعد میں سیف علی خان نے بیان دیا کہ کرینہ کپور گھر میں موجود تھی، حالانکہ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ گھر پہ نہیں تھی، وہ کوئی پارٹی تھی. ویڈیوز بھی آئی، کلپس بھی آئے پارٹیز کے. اور رکشے والا کہہ رہا تھا کہ میں 10 منٹ میں لے کے پہنچ گیا وہاں پر. اگر رکشے والا 10 منٹ میں لے کے پہنچ گیا تو 2:30 بجے یا 2 بجے واردات ہوتی ہے، تو باقی 1 گھنٹہ 45 منٹ کیا ہوتا رہا. اور پھر زخمی ہونے والا سیف علی خان تھا، یہ بھی اس رکشہ ڈرائیور کی جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا تھا. اور اب یہاں پر جو معاملات یہ آ رہے ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سٹوری ختم ہوگی جا کے، کیونکہ تمام چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ یہ ایک گھریلو جھگڑا تھا، عام گھروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا بڑے لوگ تھے، بڑے خاندان کے لوگ تھے، اس لیے جھگڑا بڑے لیول پہ چلا گیا، معاملات شدید زخمی ہونے تک آ گئے. کیونکہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ سیف علی خان جب واپس وہاں سے گئے ہیں، وہاں پر ہسپتال سے جب وہ ڈسچارج ہوئے ہیں 2 دن بعد، تو وہ ان کو لینے بھی کوئی نہیں آیا. معاملات اس حد تک بگڑ چکے تھے. پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں تگڑے خاندان ہیں، کپور فیملی بھی اور پٹودی فیملی بھی. دیکھیں کیا ثابت ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے. بھارتی پولیس کا بھی امتحان ہے، اور حکومت کی کس کو سپورٹ ہوتی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگ جائے گا. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.